सबसे पहले मालिक ने हमारे को शिक्षा देनी पड़ी और इस शिक्षा के बिना हम भगवान को पहचान नहीं सके थे। उनको मालूम था कि ये खूब बिगड़ेंगे, शिक्षा होते ही ये खूब अवाम उड़ेंगे, वैज्ञानिक पाक गए हैं बना के परमात्मा गॉड गिवन मटेरियल पर अनुसंधान करके ये भगवान से दूर करने लग गए। आप भी होने लगे। कहीं भगवान नहीं है, एक विश्व नियम है, एक एलिमेंट खोज लिया है, उससे सब कुछ बनता है। वो एलिमेंट किसने बनाया? इन वैज्ञानिकों ने बना दिया। परमात्मा के मटेरियल के ऊपर बकवाद करते हैं। अगर 2 वर्ष वर्षा ना हुआ ना, ये वैज्ञानिक भी इनके सारे इंस्ट्रूमेंट अड़क पड़े पड़े जड़े, जंग लाग जाए इनके अंदर। भगवान के रहम को भुला दिया। भगवान से कोसों दूर कर दिया हमारे को। और क्या बनाया इन्होंने? परमाणु बम बना लिया अपना नाश करने के लिए। है तेरा गजब है। अब जो वैज्ञानिक जो रिसर्च कर रहे हैं ये अंश मात्र भी नहीं कर सकते उस परमात्मा की कंस्ट्रक्शन का, संरचना का। अब ये कहाँ सेट होगी इनकी जो बुद्धि कि हमारी पृथ्वी को बने इतने अरब उतने वर्ष हो गए, बस इससे पहले पृथ्वी नहीं थी। अकल देखो इनकी। उस परमात्मा ने सारी इतिहास बता रखा, कितनी बार यह पृथ्वी नाश हो ली, कितनी बार एक ब्रह्मांड के नाश हो लिया। और फिर ठीक है, जो रिसर्च वो कर रहे हैं वो भी सही है, लेकिन ये सारा कुछ पहले परमात्मा ने अपने वचन से बना दिया था। आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचारों से कि परमात्मा ने मनुष्य को विज्ञान का वरदान क्यों दिया। और पुण्यात्माओं, ये इंटरनेट और ये प्रोजेक्टर, टेलीविज़न, ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, जीव सत्र का नहीं है। कि किसी का भूल हो कि मनुष्य बना दिए ऐसे आइटम। परमात्मा कबीर जी ने उनको बुद्धि देकर के ये बनवाया है। और किस लिए? आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, कि एक जगह मेरा ज्ञान चला करेगा, करोड़ों बच्चे मेरे एक टाइम पर सुना करेंगे और प्रत्यक्ष प्रमाण देखा करेंगे। प्रोजेक्टर बनवा दिए, दास यहाँ दिखाता, आप वहाँ बैठे प्रमाण देख रहे हैं, टीवी के ऊपर देख रहे हैं, घर घर बैठा परमात्मा संदेश भेज रहा है। अब जैसे आज टीवी चैनल बनवाए परमात्मा ने दिया है ये नॉलेज। आपके जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, भगत हैं, उनका तो यह बात समझ में पक्की आ जाएगी कि ये जो भी आज इंटरनेट सिस्टम, यूट्यूब आदि बनाया है और ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाया है, ये परमात्मा ने दी है बुद्धि। अब जैसे ये अध्यात्म मार्ग का ज्ञान आज तक किसी ऋषि महर्षि से बड़े बड़े विद्वान जो दीक्षा करते किसी के पास नहीं था, और यू ज्ञान इस दास को दे दिया और ऐसा सुलझा के धर दिया, आम व्यक्ति समझ सकता है। आपके लिए कितनी सुविधा होगी ना। आप ये गीता पढ़ते पढ़ते कितने दिन हो गए थे, अरे इस गीता को फर्स्ट क्लास की बुक बना दिया परमात्मा के ज्ञान ने। पहली कक्षा की किताब से दिखा हमने, ना पाठ दिखाई देता। तो इस दास ने अपनी अकल और अपनी बुद्धि का खूब पता है, जिसी मेरे में बुद्धि थी। मुश्किल से पास होया करते, पढ़ा करते जब, और 6 पढ़ा करते जब, कितने एक लेसन याद होया करता। आज उस परमात्मा ने अकल दी, बुद्धि दी, और ये सब सदग्रंथ खोल कर धरवा दिए। तो गॉड गिवन माइंड है ये, ना कि जीव का। और ठीक इसी प्रकार ये जो कुछ भी आज आप ये जिसको वैज्ञानिक तरक्की मान रहे हो, ये गॉड कबीर गिवन है आपके लिए, अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी महिमा और अपनी जानकारी, अपनी पहचान बताने के लिए, कि ताकि ये मुझे समदरिया से पीछा छुटवावें। ये विज्ञान कति काम नहीं आवेगी किससे कभी। और दूसरी कृपा की दाता ने विज्ञान दी, डॉक्टरों को बुद्धि दी, अच्छी दवाइयाँ खोज ली। आप पहले हम देखा करते हमारे पूर्वज और हम भी जब छोटे छोटे थे, इतनी औषधि थी नहीं। सिर में दर्द हो जाता, कपड़ा बांध के 3-3 दिन पड़े रहा करते, काम भी ना कर सके थे। और अब लेकर टेबलेट 10 मिनट में अपना काम करो। तो आज अगर वही स्थिति होती, शरीर में कष्ट हो जाता, तो भक्ति भी नहीं कर सकते आप। तो आज ऐसी मेडिसिन जो दी है ये परमात्मा गॉड गिवन है, कबीर साहब ने दी है।
और एक टेबलेट ली और अपना भजन करो और काम करो। तो इसी जब 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, एक दिन में वहां झोपड़ी में कपड़ा भी बुन रहे होते थे और 1,000 जगह जाकर प्रकट हो जाते थे और सब जगह जा करके अपना ज्ञान सुनाया करते थे। वही ज्ञान एक जगह बोलते थे, सब जगह अन्य रूपों में भी वही ज्ञान एक जैसा सब जगह बोला जाता था। जैसे आजकल टीवी से, चैनल से यहाँ बोला जा रहा है, आप विश्व में कहीं भी देख और सुन सकते हैं। तो उसमें परमात्मा ऐसी लीला करते थे जैसे आजकल तो कोई, जैसे आज यदि कोई ये करता है, परमात्मा आज करते ये लीला, तो आज वह बात बने नहीं हो, क्योंकि आज तो 1 मिनट में पता लग जाए भी महाराज जी वहाँ सत्संग कर रहे थे, दूसरा को यहाँ भी कर रहे हैं, तीसरा को वहाँ भी कर रहे हैं। तो ये एक सृष्टि क्रम में खलबली मच जाती और जादूगर कहने लग जाएंगे फिर जादूगर है तो। और उस समय कोई जाना नहीं था 10 किलोमीटर दूर के हो रहा है, 5 किलोमीटर 1 हफ्ते में पता लग गया करता। वहाँ एक कोई भगत आया था, कोई संत भगत सत्संग करे था। तो आज परमात्मा ने अब ये तरीका अपनाया आपके लिए। उसमें तो वर्बली सुनाया करते थे, जो ज्ञान आपको कबीर सागर से, कबीर वाणी से दास सुनाता है, समझाता है, बताता है। लेकिन वो नकली संत परमात्मा के इस ज्ञान को नकारा करते थे कि झूठ बोला है, कुछ नहीं जानता, दानक है, दुल्हा है, शूद्र है, ये संस्कृत पढ़ नहीं सकता, संस्कृत तो ब्राह्मण लोग पढ़ते हैं। तो इन नकलियों की दाल गली रही। और उस समय परमात्मा के 64 लाख से सोना, आज से 600 वर्ष पहले पूरे इंडिया की 4 करोड़ आबादी नहीं होगी। और उस समय इराक, ईरान और जो पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, बलोचिस्तान, अफगानिस्तान और गजनीव तक, ये सारा भारत था। और सारे भारत में 4 करोड़ आबादी नहीं होगी उस समय। और उस समय 64 लाख से सो जाना एक दानक जो लाए के, क्या वो मानुष था या कि कवि था? वो समर्थ शक्ति थे, वो कबीर भगवान थे।